शनि, केतु और चंद्र कंजंक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका वृषभ लग्न है, तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नवम भाव के लिए। तो आपके नवम भाव में कुछ इस प्रकार से आपको शनि, केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन दिखेगा। इससे पहले तक हम अष्टम भाव तक के लिए पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो नवम भाव में यहाँ पर अगर आएंगे, तो नवम भाव के जो स्वामी है शनि, वो यहाँ केतु और चंद्रमा के साथ आ गए। अब शनि अगर वक्री हो जाएंगे, तो शनि का प्रभाव यहाँ काफी कम हो जाएगा और केतु का जो प्रभाव है इन पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे शनि यहाँ अगर वक्री होंगे तभी जो केतु का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे केस में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैराग्य योग है या जो वैराग्य युति है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी शनि केतु के आ जाने से। बट अगर शनि वक्री नहीं है केतु के साथ, तो नॉर्मली यहाँ शनि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं कैरियर वगैरह के लिए, और फिर आपका भाग्य भी हो सकता है बहुत ज्यादा डिले से साथ देगा। बट शनि के वक्री होने के केस में प्रॉपरली आपको आध्यात्मिक रूप से डेवलप करने या धार्मिक रूप से आपकी रुचि जगाने के लिए ऐसा शनि काम करेगा। शनि यहाँ पे फिर चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और अगर शनि वक्री होते हैं उस केस में थोड़ा जो विष दोष का जो प्रभाव है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसी तरीके से केतु और चंद्रमा का यहाँ पे ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो ऐसा जो कंजक्शन है, जहाँ तक अपने जो धर्म है, जो आस्था है, रीति-रिवाज वगैरह हैं, उसकी जो विचारधारा है, उनके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है। ऐसा जहाँ तक वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं वो मानसिक तौर पे अपने आप को स्टेबल नहीं देख पाएगा। यहाँ आपके जो इमोशंस हैं, चंद्रमा उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और चंद्रमा आपके चार्ट में 3rd हाउस का लॉर्ड होके नवम में आ रहा है। तो चंद्रमा शनि से भी प्रभावित हुआ और केतु से भी प्रभावित हुआ। इसलिए आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाएँगे या खो जाएँगे। क्योंकि केतु यहाँ इन सभी ग्रहों की एनर्जी को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करने का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में काफ़ी कमी महसूस होगी। तो ऐसा जो जातक होगा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आ सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी से घिर सकता है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर प्लानिंग करने, कोई भी काम करने के लिए आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके अंदर जो इमोशनल, जो मेंटल एनर्जी है, उसका अभाव है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा शाई शाई सा फ़ील कर सकता है, और वो बहुत अंतर्मुखी हो सकता है, वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से नहीं अपने आप को प्रकट कर पाएगा। ऐसे में निश्चित तौर पे आपकी जो अभिव्यक्ति है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जीवन में कोई भी रिस्क लेंगे या किसी भी प्रकार का कोई बड़ा कार्य करेंगे, करियर रिलेटेड कोई फैसला लेंगे, आर्थिक रूप से कोई फैसला लेंगे, तो आपके मन में थोड़ा-सा भय रहेगा, कहीं न कहीं थोड़ी-सी शंका रहेगी, और ऐसा ही कुछ आपके रिश्तों में भी रहेगा। स्पेशली चंद्रमा यहाँ आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माताजी के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। माताजी से आपको छोटी उम्र में ही दूर होना पड़ सकता है, जो कि आपके करियर पर्पज़ या तो आपके फिर स्टडी पर्पज़ के लिए हो सकता है। और आप अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाने का भी कोशिश करेंगे। आप हो सकता है अपने आप को इमोशनली या मेंटली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगे या तो इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे। और आप में जो नेचर है, कहीं न कहीं आपका कभी-कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर हो सकता है। अब शनि के प्रभाव की अगर बात करें, तो शनि यहाँ पे खुद के ही घर में है, तो शनि यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएँगे अगर वक्री नहीं है तो। चंद्रमा यहाँ 3rd हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा, अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं देख पाएगा, और हो सकता है हालाँकि आपके भाई और जो लोग हैं आपके पड़ोसी वगैरह वो काफ़ी प्रगति कर लें, बट उनकी तुलना में आप हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हों, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हों, या आप में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। यहाँ पे फिर जो शनि है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका जो भाग्य है आपको करियर में उतना ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। तो ज़्यादातर केस में आपको खुद ही अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा या खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का कंजेशन कहीं न कहीं जो आपका आपका जो एक कार्मिक रिलेशन है कहीं न कहीं फादर के साथ, या जो एक कार्मिक रिलेशन आपके जो गुरुजनों के साथ है वो लाता है। तो निश्चित तौर पे आपको इन संबंधों पर थोड़ा सीरियसली विचार करने की आवश्यकता है या ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन है तो आप थोड़ा खुद को खोजने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस चले गए, आपकी फीलिंग्स चली गई, तो आप खुद को महसूस नहीं कर पा रहे या अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे। ऐसे में थोड़ा-सा आप एकांत प्रिय या थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। तो ऐसा जब तक या तो कोई धार्मिक या आध्यात्मिक फील्ड में काम करे, या तो वो केतु से रिलेटेड कोई भी कार्य करे, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। केतु यहाँ प्रोफेशनली आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई प्रदान करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय स्थितियाँ प्रदान करेंगे। तो उच्च शिक्षा के लिए ऐसा कंजक्शन काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा जो व्यक्ति होगा एक समय बाद अपने सारे सुखों को त्याग के कहीं न कहीं अपने जो सुविधाएँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेगा, और वो वैराग्य की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके साथ-साथ आप आध्यात्मिकता की खोज के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएँगे। यहाँ पे फिर अदर रिश्तों की बात करें कि जैसे आपके फैमिली रिलेटेड रिश्ते हैं, आपके जीवन साथी रिलेटेड रिश्ते हैं, उनमें भी आपका कोई प्रदर्शन उतना ख़ास नहीं रहने वाला।
ऐसा जातक हो सकता है देश-विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ करे, इवन वो धार्मिक स्थलों की काफ़ी ज़्यादा यात्रा कर सकता है। साथ ही साथ जातक को इन यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा सुकून भी महसूस होगा। ऐसा जातक वास्तव में अपने आप से डिटैच हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा सत्य की खोज में निकल सकता है। उसका जो झुकाव है वो रियलिटी की तरफ हो सकता है। साथ ही साथ जातक कुछ अजीब-अजीब की फीलिंग्स लाएगा कभी-कभी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे है और चंद्रमा की एनर्जी जब केतु ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएँगे। कभी-कभी कोई बात आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचते चले जाएँगे, यानी ओवरथिंक करेंगे। इसी प्रकार से आपको सफलता मिल सकती है कोई भी प्रकार का गहन शोध कार्य करने के लिए या दार्शनिक रूप से ज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ ऐसा जो जातक होगा, वो आपका कहीं न कहीं जो अपना जो आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ है या जो जो धार्मिक रूप से जो ग्रोथ है, कहीं न कहीं अपने खुद के प्रयासों से ही कर पाएगा। ऐसा जातक अक्सर बहुत ज़्यादा जिसको लोग मतलब समझ ना पाएँ, जो ऐसा जातक है जो वास्तव में अपने फीलिंग्स को सामने नहीं लाना चाह रहा या जातक को बहुत लोग अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ ना पाएँ या उसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब आपका जो झुकाव है वो विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति की तरफ थोड़ा बहुत हो सकता है, जो कि आपके ज्ञान के पर्पज़ से होगा। ऐसा जातक अब यहाँ पे किस प्रकार से अपने भाग्य का साथ ले पाएगा या किस प्रकार से वो अपने करियर में परफ़ॉर्म कर पाएगा, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल है। तो आपका फ़ॉरेन सेटल होना, फ़ॉरेन टूर करना या अपने कोई भी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना संभावित है। अब अगर विचार किया जाए दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके 11वें घर पे, जहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं तब तो आपको कहीं न कहीं वैराग्य की तरफ लेकर चले जाएँगे, तो आपको धन या जो आपकी इच्छाएँ, भौतिक जो इच्छाएँ, उनमें कमी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ बैठे ग्रह को भी देखना होगा और बृहस्पति को भी देखना होगा। बट बेसिकली जो शनि है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वक्री नहीं है, उस केस में वो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं या बहुत ज़्यादा डिले भी दे सकते हैं। और ये जो साइन है, जो मीन राशि, वो भी वैराग्य को या अध्यात्म को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ आपको थोड़ी परेशानी होगी। शुरुआत में आपको अपना धन संपत्ति पाने, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जुपिटर ही इस मामले में मदद कर सकते हैं। अगर जुपिटर का यहाँ एस्पेक्ट वगैरह होगा या जुपिटर का दृष्टि अगर 11वें घर पे भी होगा, तो आपके लिए कुछ हद तक फ़ेवरेबल हो सकता है। फिर यहाँ से इनका दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस में, बट आपके थर्ड हाउस में राहु स्थित होंगे। ऐसे केस में शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको राहु का भी कुछ ज़्यादा खास फायदा नहीं मिल पाएगा। वैसे राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना अधिक भी यहाँ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बट चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से राहु से प्रभावित अवश्य ही होंगे। तो आपको चंद्रमा और राहु पर अवश्य यहाँ विचार करना होगा। अब क्योंकि राहु चंद्रमा के ही घर में और चंद्रमा बिल्कुल ऑपोजिट चले गए, तो आपको एंग्जायटी, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इन समस्याओं से बहुत बार गुज़रना पड़ सकता है। लेकिन आप धीरे-धीरे थोड़ा परिपक्व हो जाएँगे और गलत निर्णय लेने से बच जाएँगे। अब इस केस में राहु के साथ बैठा ग्रह आपकी ज़्यादा मदद कर पाएगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह यहाँ ज़्यादा पावरफुल है, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति है क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई। तो अब वो ग्रह किसी भी अन्य भाव में बैठे ग्रहों को या किसी भी अन्य भाव को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। हालाँकि ये डिपेंड करता है कि अब वो जो ग्रह यहाँ बैठा है वो चंद्रमा के साथ या शनि केतु के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है और राहु के साथ वो किस प्रकार का रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे यही बोला जा सकता है कि आपको राहु ज़रूर मदद कर देंगे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। लेकिन फिर भी जो एक डिटैचमेंट है या जो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप थोड़ा सेपरेट सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपका उतना बेहतर रिलेशन कभी-कभी नहीं होगा। इस केस में फिर अगर देखा जाए शनि की अगर दृष्टि के हिसाब से, तो शनि फिर दृष्टि डालते हैं अपने उच्च के घर पे। हाँ, यहाँ आपको शनि ज़्यादातर मामलों में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके करियर रिलेटेड या रूटीन लाइफ रिलेटेड जो भी दिक्कतें आएँगी, उनमें आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं, तब आपको शनि उतना अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएँगे और ना ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएँगे। तो ऐसा जब तक अगर कोई कॉम्पिटिशन फाइट करे, अगर अपने करियर के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अपने कलीग्स के साथ, बॉस वगैरह के साथ कैसे निपटेंगे? आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आएँगी और कभी-कभी वो लोग आपके कार्यशैली का फ़ायदा उठा सकते हैं या आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन डाल सकते हैं या एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखना होगा कि 6th हाउस में बैठा ग्रह किस प्रकार का है। 6th हाउस में क्या कोई बुध जैसा ग्रह बैठा है? क्या कोई बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है? तो सिर्फ़ आपको इन्हीं ग्रहों से ज़्यादा मदद मिल सकती है। हालाँकि यहाँ पर जो भी ग्रह होगा वो किस प्रकार का ग्रह है और फिर वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के मामले में आपको विचार करना चाहिए।
नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि जो शनि केतु चंद्र का कंजक्शन है वो आपको आध्यात्मिक झुकाव या धार्मिक रूप से झुकाव देने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। बट जब आप ऐशो आराम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा भोग विलास की बात करते हैं या जीवन में हर प्रकार की सुविधा की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन एक समय बाद आपको डिटेच कर ही देगा। अब जो केतु है, जब आपका लगभग 40-45 का एज हो जाएगा, उसके बाद केतु अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। तो जातक अब जितना ज़्यादा अनुशासित हो, जितना ज़्यादा वो पंक्चुअल हो, वो उतना अच्छा कर सकता है। बट ज़्यादातर केसेज़ में आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें किसी भी कार्य को करने को लेके, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अन्य किसी भी स्थिति की तुलना में। अब आपको फिर विचार करना होगा कि इनमें से किसी की आपको महादशा है या नहीं। अगर जैसे शनि की महादशा होगी, केतु की या चंद्रमा की महादशा होगी, तो इन तीनों के ही प्रभाव आपके सामने आएँगे।